आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए कक्षा 12 के लिए संधारिता के लिए अध्याय के लिए आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न हमने लिया है, तो कह रहा है कि 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि कह रहा समायोजन की कुल धारिता क्या होगी यदि समायोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए बैटरी से, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले दिया गया है 9 पिकोफैराड की धारिता को किसी क्रम में जोड़ा गया, 3 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 9 पिकोफैराड की धारिता के 3 संधारित्र हैं। 9 पिकोफैराड के 3 संधारित्र हैं। कहते हैं C1 बराबर C2 बराबर C कितना हो जाएगा 9 पिकोफैराड ठीक। और क्या दिया गया है, ठीक है, बोल कितना बैटरी का है, और यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तथा संभरण वोल्टता कितना है 120 वोल्ट। ठीक, तो पहला सवाल दिया गया है, कह रहा है तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, श्रेणी संयोजन में कुल धारिता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी समायोजन क्रम में धारिता। देखिए बहुत आसान से ऐसे करेंगे, चित्र यहाँ बनाए थे छोटा सा, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए इसके, यानी है C1 है, C2 है, C3 है, और यहाँ पर 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। ठीक, 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। ठीक है, 120 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। ठीक, अब सबसे श्रेणी में जोड़ा गया तो 1/, क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, ये था श्रेणी क्रम समायोजन। अब हमको C निकालना है, तो सबका मान कितना है 9 पिकोफैराड है ना, सब क्या है बराबर, सब बराबर है, तो 1/9 प्लस 1/9, ठीक है ना, ये देखो, ठीक 1/9 सब क्या है श्रेणी क्रम संयोजन है, 1/C1 1/C2 1/C3। अब हर बराबर है, हर क्या है बराबर, तो नीचे में आएगा, अगर हर बराबर है तो क्या करेंगे ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 यानी कितना आएगा 3/9, 3 3 का 9, यानी कि A/C का मान 1/3 आएगा, तो हमारा A+C का मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, C का मान 3 आ जाएगा। ठीक, 3 पिकोफैराड। अब देखिए ये तो पहला आंसर हमारा हो गया 3 पिकोफैराड, पहला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जब माना निकाय का आवेश Q है, ये दूसरा सवाल है, तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है माना निकाय का आवेश क्या है Q है, Q आवेश है। ठीक है, और आवेश पर Q है तथा C1 C2 और C3 तथा C1 C2 और C3 क्रमशः विभव या विभवांतर कहेंगे V1 V2 व V3 है। ठीक, V3 है, तो आवेश बराबर क्या होता है Q और CV, तो आवेश वाला सूत्र होता है, आवेश वाला सूत्र क्या होता है बराबर Q बराबर C1 V1, तो Q1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो Q बराबर क्या होता है CV, है ना, क्या होता है CV, Q बराबर होता है, ठीक है ना, Q इंटू C, ऐसे कहिएगा CS इंटू V होता है, और हमारे पास 3 है, वोल्ट कितना 120 वोल्ट, कितना बात करी 36 360 हो जाएगा कूलम। आवेश मात्रा क्या आता है कूलम होता है। ठीक, अब प्रत्येक का निकालिए, C1 पर विभवांतर क्या होगा, है ना, या P को कूलम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे
पिको कूलाम, क्या लिखेंगे पिको कूलाम। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे, ठीक है। C1 पर विभवांतर कितना होगा, C1 पर विभवांतर, C1 पर विभवांतर कैसे निकालेंगे, देखिए आवेश बराबर है तो हमको जब C1 पर निकालना पड़ेगा तो V इधर जाएगा, Q बटे क्या होगा, Q बटे V1, और V1 या 360, V1 कितना है 109, अच्छा सब में 9 करेंगे, कितना करेंगे, एक मिनट ये V1 क्या निकालेंगे, ठीक। देखिए V1 क्या आता है, अच्छा देखिए यहाँ से अगर V निकालेंगे तो Q बाई C आएगा, C1 C2, अच्छा आवेश सब बराबर है, या 9 चौके 36 कितना आएगा 40 वोल्ट कितना होगा 40 वोल्ट ना, ऐसे सब पे निकालें और सब पे वही आएगा 40 वोल्ट, क्योंकि देखिए क्योंकि आवेश बराबर है और विभवांतर धारिता भी क्या है बराबर है ना, तो ऐसे हम V2 पर निकालेंगे, V2 पर विभवांतर है ना, कितना आएगा V2 पर विभवांतर, तो जाएगा Q बटे C2, कितना है Q बटे C2, और Q का 360 है और बटे 9, आवेश से बराबर कितना आएगा 936, 40 वोल्ट, एक कितना आएगा 40 वोल्ट आएगा। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे V3 पर विभवांतर, ठीक है, कितना है Q बटे C3, 360 बटे कितना आएगा 9 चौके 36 यानी 40 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 40 वोल्ट आएगा, ठीक। इस प्रकार से 40 प्रकार का विभवांतर आ गया, ठीक है। अतः प्रत्येक संधारित्र पर विभव ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अतः प्रत्येक संधारित्र पर विभव कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट, कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। देखो ये तो आसान था क्योंकि स्टडी कम संयोजन था, ठीक है। इधर देखो, अच्छा आपको अगर पता समांतर संयोजन कैसे होता है तो डायरेक्ट जोड़ दे, समांतर कौन सा होता है, देखिए ऐसे होता है, थोड़ा अलग होता है, ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, ये समांतर संयोजन होता है, ऐसे कौन सा होता है समांतर संयोजन, ठीक है। और ये अगर 1/, ऐसे डायरेक्ट श्रेणी क्रम होता है, जबकि थोड़ा उल्टा होता है इधर, उसमें होता है, आपने 10 पढ़ा होगा जब प्रतिरोध में, तो ये क्या होता है समांतर क्रम प्रतिरोध में होता है, ठीक है। ऐसे देखिए हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, और देखिए सवाल इस चैप्टर से 100% आते हैं, श्योर आते हैं, ठीक है। और हर साल पूछा गया है, इस अध्याय से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कई दिनों तक ठीक है वीडियो नहीं पहुंच सका किसी कारणवश, ठीक, तो आप सभी लोग अभी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आपके पास प्रतिदिन का वीडियो जो भी है 9 का 10 का 11 का 12 का जो भी विषय का है सबको आपको उपलब्ध करवाएंगे, और ऐसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।